डॉक्टर इंद्रवंश महास्तरी। सर्वप्रथम ये 37वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद पूजनीय भिक्षु संघ के सामने उद्घाटन करता हूँ। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदा मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सद्धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 37वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ को त्रिवार वंदना। परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भदंत धम्म सेवक महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। इसी तरह यहाँ उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, पूजनीय भिक्षु दयानंद महाथेरो, पूजनीय भिक्षु विपस्सनाचार्य पन्यारत्न थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु रेवत बोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु शीलरत्न प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण आर्यगण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न देश विदेश से आए हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और विशेषतः ये दावा महाविहार के श्रद्धावान उपासक एसपी गायकवाड़ प्रमुख संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। उन उपदेशों को उनके महापरिनिर्वाण बाद
उनके 500 अरब भिक्षु संघ ने संगायना करते हुए धम्म और विनय के रूप में संग्रह करते हैं। वही धम्म और विनय सम्राट अशोक के समय में जब तृतीय बौद्ध संगायना हुआ, अरब भिक्षु मोगलितिस महाथेरों के सभापतित्व में यही धम्म और विनय को सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में संग्रहित किया, त्रिपिटक के रूप में संग्रहित किया। आज के समय में बौद्ध ग्रंथ के रूप में यही बुद्धवाणी त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक से पुराना बुद्धवाणी कुछ है और विनय संग्रहित। तथागत बुद्ध ने आजीवन जो उपदेश दिया वो बुद्धवाणी संग्रहित ये त्रिपिटक ग्रंथ में बुद्ध के 84,000 धम्मस्कंध, 84,000 धम्म देशना संग्रहित हुआ है। अर्थ कथा ग्रंथ स्पष्ट करता है कि 82,000 धम्मस्कंध स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है और बाकी के 2,000 धम्मस्कंध बुद्ध के उपदेश सुन के जिन जिन भिक्षु भिक्षुनियों ने, जिन जिन श्रावक शिष्यों ने जैसे जैसे धम्म का अनुभूति किया वो बताया हुआ धम्म संग्रह है। इतना विशाल बुद्धवाणी है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें भी ये सुत पिटक अंतर्गत 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुदक निकाय। उनमें से भी अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म देशना सुनने से विशिष्ट 5 प्रकार के लाभ प्रत्यक्ष मिलता है। वो 5 प्रकार के लाभ क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाते, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे धम्म की बातें सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। कंठं वितरति, बार बार धम्म देशना सुनने से मन के शंका उपशंका नष्ट हो जाएगा। दिट्ठिं ऊजुं करोति, बार बार धम्म देशना सुनने से मन के जो मिथ्या दृष्टि है, मन के जो अंधविश्वास है वो भी विनाश हो जाएगा। और 5वां फायदा है तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमसपसिदति, अच्छी जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके, अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। तो धम्म देशना सुनने से ये फायदा होता है और धम्म देशना सुनना भी पुण्य है। जब तथागत बुद्ध 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं उसमें से एक ये धम्म देशना सुनना भी पुण्य कार्य है ऐसा बताते हैं। तो धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है, धम्म देशना सुनना मंगल कार्य है। पर धम्म देशना कैसे सुनना है? क्या धम्म देशना सुनने मात्र से हमें पुण्य मिलेगा क्या? क्या धम्म देशना ये कार्यक्रम में बैठने मात्र से हमारे जीवन में वो मंगल होगा क्या? तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक पूछते हैं कि भगवान आप इतने अच्छे उपदेश देते हैं, आप इतनी दुख और दुख मुक्ति का बातें अच्छे से बताते हैं और सुनने वाले भी खूब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, खूब मन लगा के सुनते हैं, तो क्या भगवान उन सारे लोगों को मंगल हो गया क्या? सारे के सारे दुख मुक्त हो गया क्या? उस समय तथागत बुद्ध बताते हैं, अनेक उदाहरण देके समझाते, केवल धम्म देशना सुनने मात्र से मंगल नहीं होता।
केवल धम्म देशना समझने मात्र से दुख मुक्ति नहीं होता। अभी एक सिंपल सा उदाहरण देखो ना, आज के दिन ये दावत महाविहार में 37वां बौद्ध धम्म परिषद है, हो रहा है। इसका निमंत्रण पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर ये सत्यपाल महाथेरो भांते जी ने पहले ही हमें भेज दिया, तो हाँ पता भी चला, निमंत्रण भी हो गया और आना भी है। वो सारे चीज पता होने के बाद अगर मैं छत्रपति संभाजी नगर में बैठे बैठे अरे आज तो दावत में धम्म परिषद है, अरे आज तो दावत में धम्म परिषद चल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, केवल वहां बैठ के मैं चिंतन मनन करता रहूं तो क्या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा? क्या मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा? क्या नहीं। कितना भी मुझे पता हो कि दावत महाविहार में धम्म परिषद हो रहा है, कितना भी मुझे पता हो कि मैं अनेक बार यहाँ आ चुका हूँ, मुझे सारे रास्ता खूब अच्छे से पता है, कितना भी पता रहने दो, अगर मैं वहां से न आऊं, अगर मैं वहां से न आगे बढ़ूं तो मैं यहाँ कभी पहुंचूंगा ही नहीं। उसी तरह तथागत बुद्ध स्पष्ट बताते हैं, जब तक धम्म देशना अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, जीवन में सही रूप से मंगल नहीं होगा। होगा कम होता, पर जितना होना चाहिए उतना मंगल नहीं होगा, दुख मुक्ति संभव नहीं होगा। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा समझाते हैं कि ये जो धम्म है, वो धम्म को सबसे पहले अच्छे से सुनो। सुना था, तारे था, चरा था धम्म। तथागत बुद्ध किस तरह का धम्म का उपदेश देते? पहले सुनो, सुन लिया ना, उसे धारण करो, समेटो, हाँ, फिर उसको चिंतन मनन करो। हम इंसान है। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस धम्म का दीक्षा उन्होंने लिया, अपने समाज को दिया, वो धम्म मिथ्या दृष्टियुक्त नहीं है, अंधविश्वास पूर्ण नहीं है, मानवतावादी धम्म है, हाँ, वैज्ञानिक धम्म है। इसलिए केवल किसी ने बोला है, किसी ने बताया है, या धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख है, या अच्छे व्यक्ति ने बताया, अच्छी तरह से बताया, तर्क संगत बताया, न्याय संगत बताया, ऐसे बताया, वैसे बताया, आंखें बंद करके साधु 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 करके पालन करना नहीं है, धारण करना नहीं है। हम इंसान है। बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य सुगति में है। सुगति कब मिलेगा? पुण्य करने से मिलेगा या पाप करने से मिलेगा? पुण्य करने से ही मिलेगा। तो हम पुण्यवान भी है, पुण्यवान है, दुर्लभ जीवन मिला है, तो ऐसे ही दुर्लभ नहीं। हम इंसान में हर चीज चिंतन मनन कर सकते हैं, विवेक बुद्धि से, हाँ, विवेक बुद्धि है और प्रज्ञा ज्ञान है। हर बातें हम अच्छे बुरे, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, कुशल अकुशल अच्छे से जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर पाप से हम दूर हो सकते हैं, हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान ही ऐसा कर सकता है। इंसान छोड़ के कोई भी पशु, पंछी, जीव, जंतु, कीट, पतंग, कोई भी धम्म की बातें नहीं सुन सकता। सुन भी लिया तो नहीं समझ सकता, उसे पालन नहीं कर सकता। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान ही एकमेव ऐसा जीवन है। तो हम चाहे
तो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हम चाहे तो हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। इसलिए कोई भी बातें, अरे बड़े भंते जी ने बताया ना, अरे अच्छी तरह से बताया ना, बस समझ लिया, साधु साधु करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। अच्छे से धम्म को पहले सुनना है, धारण करना है, अच्छे से चिंतन मनन करना है। अगर ये धम्म अच्छा है, अगर ये धम्म पालन करने से हमारे जीवन में अच्छा होगा, हमारे अपनों के जीवन में अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से वो धम्म को पालन करो। अगर वो धम्म समझ में ही नहीं आया, अगर वो धम्म पालन करने से कल्याण होगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, दुख होगा, अशांति होगा, तो ऐसे धम्म से दूरी बनाए रखो। कोई भी धम्म आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। तथागत बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही एक घटना हुआ। तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार कर रहे थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के अनेक अनेक उपासक उपासिकाओं ने धम्म को बोध करके अपने अपने जीवन को खूब सुख शांतमय बनाया, खूब दुखों से मुक्त होने के मार्ग पे चलने लगे। कितने तो भिक्षु बने, कितने तो भिक्षुनी बने, और दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते चलते बहुत सारे लोगों ने श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भी प्राप्त किए। एक समय तथागत बुद्ध ऐसे ही धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक कालाम उन लोगों के गांव में पहुंचते हैं। कालामों के गांव में जब तथागत बुद्ध वो गांव में पहुंचते हैं, आप लोगों को कल्पना है कि नहीं? हाँ, अभी भी कोई गांव में भंते जी आए बोले तो दूर दूर से कहां कहां से लोग जमा हो जाते हैं। न जाने भंते जी क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या है, कैसा है, जमा होते हैं। जस्ट इमेजिन, वहां स्वयं तथागत बुद्ध पहुंचे हो। बुद्ध जो 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है, 80 अनुव्यंजन से युक्त है, देखने वाले साक्षात देवता ही है ऐसा मानते हैं। इतने अट्रैक्टिव तथागत बुद्ध वहां गांव में पहुंचे तो कितने लोग जमा होंगे। अरे कोई तो बुद्ध को देखने के लिए, कोई तो बुद्ध की बातें सुनने के लिए, कोई तो कुछ ज्ञान धारण करने के लिए अनेक अनेक लोग वहां जमा होते हैं। जमा होने के बाद वही गांव के कुछ लोग उठ के तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान है ना, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। इस गांव में ढेर सारे धम्म के गुरु आके अपनी अपनी धम्म की उपदेश देते हैं, अपनी अपनी धम्म की प्रचार करते हैं, और हर धम्म के गुरु ये भी कहते हैं हम जो धम्म की बातें बताते हैं वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारी शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक जाओगे। भगवान हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, इस तरह का धम्म भी सुना है, उस तरह का धम्म भी सुना है, सारे धम्म हमने सुना है, और हर कोई अपना ही धम्म श्रेष्ठ है, अपना ही धम्म उत्तम है, ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है, आप बताइए। उस समय तथागत बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि बाकी का छोड़ दो, मैं जो धम्म बता रहा हूं वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है, मेरे शरण में आओगे तो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करोगे, नहीं तो महानरक निश्चित है। तथागत बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध तो बुद्ध है, लोगों को समझाते हैं। तथागत बुद्ध में चेतोपरीय ज्ञान है,
कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के चित्त में क्या चल रहा है, तथागत बुद्ध भली भांति जानते हैं। इसलिए बुद्ध कभी कभी एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ा तो उसको अनेक तरह से व्याख्या विवरण दे के उपदेश देते हैं, और उसमें भी जरूरत पड़ा तो अनेक अनेक उदाहरण दे के भी उपदेश देते हैं, और जरूरत पड़ा तो कभी कभी प्रति प्रश्न करके भी उपदेश देते हैं। उन लोगों को ही प्रश्न पूछ पूछ के समझाते हैं। तो उस समय तथागत बुद्ध उन लोगों को समझाने के लिए बुद्ध बताते हैं, उपासक उपासिकाएं, ये धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म श्रेष्ठ है, इस तरह का धम्म श्रेष्ठ है, उस तरह का धम्म श्रेष्ठ है, छोड़ दो, ये बातें अलग रखो। केवल दो चीजें याद रखो, जो धम्म ये दो चीजें बताते हैं, जो धम्म ये दो चीजें सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। दो चीजें, क्या वो दो चीजें? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख के विषय में खूब अच्छे से बताते हैं, दुख के साथ साथ दुख के कारण भी बताते हैं, और जो धम्म दुख के साथ साथ दुख मुक्ति भी बताते हैं, दुख मुक्ति होने का उपाय मार्ग भी बताते हैं, तो वो धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। मतलब ये धम्म श्रेष्ठ, वो धम्म श्रेष्ठ, ये धम्म उत्तम, वो धम्म उत्तम छोड़ून दिया, छोड़ दो। कौन सा धम्म श्रेष्ठ है? जो धम्म दुख और दुख मुक्ति बताते हैं, सिखाते हैं। उस समय तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं, कोई भी बातें परंपरा से चले आए हो, पहले से चले आए हो, धम्म ग्रंथ में उल्लेख हो, या अच्छे धम्म गुरु ने बताया हो, एकदम अच्छे से बताया हो, या जैसे आप सोच रहे थे वैसे ही बताया हो, या तर्क संगत हो, या न्याय संगत हो, या अच्छा लगा हो, कैसे भी हो, आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, हम में चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, इसलिए खूब अच्छे से चिंतन मनन करके अगर वो अच्छा है, अगर वो कुशल है, अगर वो धम्म है, तो उसे पालन करना है, धारण करना है, व्यवहार में अभ्यास करना है। अगर लगा वो अच्छे नहीं है, अगर लगा वो धम्म पालन करने से हम दुख मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो उसको अलग ही रखना है। आप लोगों को पता है कि नहीं, कोई व्यक्ति 10वीं एग्जाम देते हैं ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने बच्चे, अरे माँ बाप को भी अच्छे से बच्चों को समझाना जरूरी है। हाँ, कितने बच्चे 10वीं में फेल हो गया करके सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए बहुत बड़ा है, पर वो 10वीं में फेल हो भी गया, कौन सी बड़ी बात है, वो अगली बार फिर से 10वीं में एग्जाम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति कहीं दूर जा रहा था, ट्रेन में जाना था, और स्टेशन में पहुंचते पहुंचते वो ट्रेन ही छूट गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो दूसरे ट्रेन पकड़ सकते हैं। विदेश जाना था, हाँ, एयरपोर्ट जाते जाते प्लेन ही छूट गया, तो भी बड़ी बात नहीं, वो दूसरे प्लेन में जा सकते हैं। मगर एक बार ये जो अमूल्य, ये जो दुर्लभ, ये जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन एक बार निकल गया तो गया गया। बुढ़ापे में पहुंच के, अरे मैं तो गलत रास्ते पे आ गया, मैं तो गलत धम्म पे आ गया, फिर से मेरी जवानी आ जाए, अब तो मैं अच्छे धम्म में जाऊंगा, अब तो मैं अच्छे धम्म का अभ्यास करूंगा। क्या ऐसे पछतावा करने से वो हमारा समय वापस आ जाएगा क्या? वो हमारा जवानी फिर से आ जाएगा क्या? संभव है?
बिल्कुल संभव नहीं। जस्ट इमेजिन अगर संभव भी हो गया, अगर संभव हो जाता, जैसे हम कोई सीडी प्ले करते हैं ना, हाँ कितना भी चाहिए, रिवाइंड करो फिर फास्ट करो, फिर रिवाइंड करो, प्ले करो, फास्ट करो, कितना भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा जीवन भी उसी तरह होता तो हम एक धम्म में पालन करते करते जाते, बुढ़ापा होने के बाद अरे ये धम्म से भी दुख मुक्ति नहीं हुआ, चलो फिर से जवानी में वापस आ जाते, फिर दूसरे धम्म का अभ्यास करते, और फिर से बुढ़ापे होने तक इसमें भी दुख मुक्ति नहीं हुआ तो अरे फिर से वापस चलो, अब हम दूसरे धम्म में जाएंगे। ऐसा बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे या एक्सपेरिमेंट हो जाता था, मगर जीवन दोबारा वो मौका नहीं देता। आप लोग इस विषय में सजग सचेत है कि नहीं? जीवन हमें इस तरह का मौका दोबारा नहीं देता। इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने साल जीते? कितने साल? 100 साल, 90 साल, हाँ चलो एवरेज 75 साल है ना। एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा होता है? हाँ 24 घंटा। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 7 सेकंड। और ये जो सेकंड 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह बीतता जा रहा है। अभी मैंने वो गिना हुआ 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड है ना, मैं कितना भी चाहूं वो पल में वापस नहीं ला सकता। कितना भी पैसा खर्चा करूं, कितना भी परित्राण करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, फिर भी वो पल वापस नहीं ला सकता। कोई है क्या जो ये पल ला सकते हैं? करोड़ खर्चा करो तब भी ये पल वापस नहीं ला सकता। ऐसा तो जीवन है, इसलिए दुर्लभ जीवन है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन है, पुण्यवान जीवन है। हम जो कर रहे हैं ध्यान से करो, हमें जो करना है ध्यान से करो। हम जैसा करेंगे हमें फल वैसा ही मिलेगा। जीवन में अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो परिणाम भी सुख शांति आएगा। जीवन में पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, अनैतिक करेंगे तो जीवन में दुख अशांति भी आएगा ही। हम जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। अगर हमारे जीवन में सुख शांति हो रहा है, इसका कारण हमारा ही पुण्य है। हमारे जीवन में दुख अशांति हो रहा है, उसका कारण हमारा ही अकुशल पाप है। तो पाप कशाला करायचं? क्यों करना पाप? हमारे पाप से हमें ही दुख अशांति मिलता है, हमारे दुश्मनों को नहीं, हमारे शत्रुओं को नहीं, हमें जो पसंद नहीं उसको दुख अशांति नहीं मिलता। हम पाप करेंगे तो हमें ही दुख शांति मिलता है, और हम पुण्य करेंगे तो हमें ही सुख शांति मिलता है। सुख शांति पसंद आहे की नहीं? पसंद आहे तर हमारा पुण्यच करावं लागेल। तथागत बुद्ध धम्मपद में स्पष्ट कहते हैं, पुण्यं से पुरिसो कैरा थे तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। सुखो पुण्यस्य उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये पुण्य करने से। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैला, इंसान को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं? हमें दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है कि नहीं? हम पुण्यवान है कि नहीं? अगर है तो हमें पुण्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए।
कैराथीतं पुनः पुनः, हाँ एक तो झालं ना, अब बस झाला, एक बार हो गया ना, अब हो गया करके शांत बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना है। जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, एक बार खा लिया ना बस हो गया करके नहीं बैठते, सुबह खाते, दोपहर खाते, रात को खाते, ऐसे न जाने कितने बार खाते और हर दिन खाते हैं। जिस तरह खाना हम हर बार हर दिन खाते हैं, उसी तरह पुण्य भी हमें हर दिन हर बार करते करते जाना है। तम्मी छंदन कह रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आस रख सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा अगर हमने पुण्य करना जाना तो, अगर हमने पुण्य किया तो। आता मला सांगा, मुझे बताइए यहाँ कौन है जिसे सुख पसंद नहीं, कौन है जिसे शांति पसंद नहीं? दुनिया के सारे लोग अपने तरह से भागे जा रहे जिंदगी के रेस में, बस एक ही टारगेट है, सुख शांतपूर्वक जीवन जीना है। बगा न जाने कितने वो अनैतिक काम करेगा, पाप कर्म करेगा, फिर भी उसका टारगेट यही है, सुख शांति से रहना है। अगर हमें सुख शांति पूर्वक रहना है तो पुण्य ही करना है। देखो जिसके पास पैसा नहीं है वो खूब मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, दिन रात मेहनत करके वो धन संपत्ति भी प्रशस्त कमाते हैं। धन संपत्ति आने के बाद उसके जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है क्या? नहीं है। जिसके पास घर नहीं, खूब मेहनत से घर बनाते, घर बनाने के बाद उसके जीवन में सुख शांति होगा या नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं। जो खूबसूरत नहीं दिखता वो खूबसूरती दिखने के लिए न जाने कितना मेहनत करते, कितना पैसा फूकते, और अच्छे से खूबसूरत दिखने के बाद अब उसको सुख मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। खूब मेहनत करके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, पायलट बनते, वकील बनते, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। ये बनने के बाद क्या गारंटी है कि उसके जीवन में सुख मिलेगा? डॉक्टर बनने के बाद गारंटी है सुख मिलेगा? बड़े बड़े अफसर बनने के बाद गारंटी है सुख मिलेगा? गारंटी है? नहीं है, गारंटी नहीं है। पर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, गारंटी है कि उसके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। सुख भी इस तरह का मिलेगा कि क्षणिक सुख नहीं रहता, थोड़ी देर में उस सुख का अनुभव हो गया फिर बाद में खो गया, ऐसा नहीं रहता। जैसे पैसा ना होने से दुख होता है, पैसा आ गया थोड़ी देर के लिए सुख, फिर वो भी खत्म। घर न होने से घर आ गया थोड़ी देर के लिए सुख, फिर वो भी खत्म। पर ये पुण्य करने से क्षणिक सुख नहीं, आदि मध्य अंत पर्यंत सुख मिलता है। मतलब जब से पुण्य किया तब से सुख शांति मिलना शुरू हो गया, बीच में भी सुख शांति मिलता रहेगा, और जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक ये पुण्य कार्य हमें पीछे पीछे आके सुख शांति देता रहेगा। हमारे आज के समय में बहुत सारे लोग बाहर गांव में, बाहर शहर में, बाहर देश में पढ़ लिखने को जाते हैं, पैसा कमाने को जाते हैं, और वो व्यक्ति अगर सालों साल बाद पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के घर वापस आ गया तो क्या करते हैं?
सारे परिवार खुशी से गदगद होके, प्रसन्न होके उसका स्वागत करते, उसको सीने से लगाते हैं। कितना खुशी का वो पल है। वैसे ही, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, उसको उसी के पुण्य, उसी का धम्म आगे उसका स्वागत करके बैठेगा, आगे उसका वेलकम करके बैठेगा, ढेर सारा सुख शांति के साथ। तो हमें पुण्य करना चाहिए कि नहीं? पुण्य करना चाहिए कि नहीं? तो याद कीजिए, बौद्ध धम्म परिषद में है, धम्म परिषद में आना, धम्म देशना सुनना, ये भी पुण्य कार्य है। अगर ये धम्म को अच्छे से जान के अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा मंगल होगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा और दुख मुक्ति के मार्ग पर भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए हमें अच्छे से धम्म को सुनना है, समझना है, पालन करना है। बार बार तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं धम्म को 3 लेवल में, 3 तहों में उपदेश देता हूँ। परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परियति धम्म, सबसे पहले धम्म को जानो। तथागत बुद्ध ने जो दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया, वो उपदेशों को अच्छे से जान लो, समझ लो। फिर प्रतिपत्ति धम्म, जो अच्छे धम्म को जाना है, समझा है, उसे अब पालन करो, उसे अब अभ्यास करो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये अपने आप में संघर्ष चलता रहता है। ये बुद्ध के काल से ही चले आए परंपरा है। जो धम्म का अभ्यास करने वाले, ध्यान साधना करने वाले, उन लोगों को लगता है ये धम्म को जानना, ये धम्म देशना देना, ये कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं, ऐसा वो लोग समझते हैं। और जो धम्म को जानने वाला, त्रिपिटक को जानने वाला, लोगों को समझाने वाला, उन लोगों को लगता है कि ये केवल ध्यान बैठ के ऐसे बैठे, ये भी समाज के लिए कुछ काम का नहीं। मगर ये दोनों गलत है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत है। अगर धम्म जानेंगे नहीं तो अभ्यास क्या करोगे? दावत के धम्म परिषद में आना है, मैं निकल गया, पर मला रास्ता ही माहित नहीं, तो मैं कुठे जाऊं, कहा जाऊं? मैं रास्ता पता होना चाहिए ना। फिर जाके मैं कितना भी समय लगने दो, पहुंच जाऊंगा। पर रास्ता ही पता नहीं तो जाएंगे कहां? जैसे अज्ञानता, तथागत बुद्ध कहते हैं, अज्ञानता ऐसा एक समय है जैसे अमावस्या का रात हो, दूर दूर तक ऐसा लाइट एक भी ना हो, कैसे अंधकार रहता है। वो अंधकार में अगर चलना पड़े तो आगे जंगल है पता नहीं, भीड़ है पता नहीं, जंगली जानवर है पता नहीं, कांटे है पता नहीं, खड्डा है पता नहीं, ऐसे अंधकार में चलना पड़ा तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी दुर्घटना घट सकता है। और ऐसे में थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए तो आगे स्पष्ट दिखता है। अरे जिस तरफ जा रहा था वहां तो बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत बड़ा खड्डा है, तो जहां जाना है वो रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये ज्ञान भी वही प्रकाश है। इसलिए ये धम्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। धम्म का ज्ञान जरूरत है, धम्म समझना है, तभी ना हम धम्म का अभ्यास कर पाएंगे। इसलिए धम्म जानना भी जरूरी है, धम्म का पालन भी जरूरत है। अगर धम्म पालन करने वाला कहे धम्म जानने की जरूरत नहीं, अभ्यास ही करना है, ये भी अपूर्ण हो गया। अगर कोई कहे नहीं धम्म में जानता हूँ
मला परियत्ती ये त्रिपिटक पण माहिती है, मुझे शुद्ध पिटक पता है, विनय पिटक पता है, अभिधम्म पिटक पता है, प्रतीति समुत्पाद पता है, आर्य सत्य पता है, ब्रह्म सिद्धांत पता है, अनित्य दुख अनात्म पता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, सब पता है करके केवल पता है करके बैठेंगे और पालन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भी अधूरा है। बुद्ध कहते हैं बहुम्पिते सहितं भासमानो न तक्कलो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के समझ के अगर पालन नहीं करते तो वो धम्म का कोई भी लाभ नहीं है। धम्म उसका जरा सा भी कल्याण नहीं करता। जिस तरह मालक के गाय भैंस चराने वाले नौकर वो ग्वाले से करे और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु।